नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और शाम 4 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं डिंपल। नियोजन नीति के निरस्त होने पर छात्र सड़क पर उतरे हैं। विधानसभा घेराव करने निकले छात्रों को पुलिस ने रोक दिया। वहीं छात्र नेता देवेंद्र महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस बीच मंत्री सत्यानंद भोक्ता, लंबोदर महतो, दीपिका पांडे सिंह और विनोद सिंह घर जाने के बाद मैं कोशिश करूंगा तमाम छात्र छात्राओं से बात करने की। बिल्कुल तमाम छात्र छात्राएं इस वक्त देवाशीष घबराई नहीं। बिल्कुल इस वक्त पूरी तरह से छात्र छात्राएं संतुष्ट होकर घर की तरफ सत्ता होते हुए मनोज जी, मैडम सुदीप पूरी तरह से बातचीत, और मैं कोशिश करूंगा बातचीत करने की कि क्या कुछ हुआ बातचीत में, क्या कुछ बातें हुई। मैं कोशिश करूंगा। तमाम लोग निकल रहे हैं, सुदीप कुमार सोनू निकल रहे हैं, दीपिका जी निकल रही है, लंबोदर महतो जी निकल रहे हैं, सत्यानंद भोक्ता जी भी निकल रहे हैं। सर क्या छात्रों को समझाए, छात्रों को क्या समझाए? देखिए, जो मुख्य 4 मांग थे उन मांगों को लेकर निश्चित रूप से आवाज सरकार के समक्ष जाएगी और निश्चित रूप से जो इन लोग का 4 मांग थे, चारों मांगों पर निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और चाहेंगे कि सकारात्मक पहल हो और सकारात्मक परिणाम भी निकले। इस दिशा में हम लोग कार्रवाई करेंगे। भोक्ता जी, सर आप लेबर मिनिस्टर हैं, क्या छात्रों को समझाए आप? देखिए, जो मांग था छात्रों का, क्योंकि सब घर का लड़का है, घर का हमारे लड़कियां हैं और उन लोगों को मांग जायज है, उस पर सरकार विचार करेगी। तो छात्र संतुष्ट हो गए? संतुष्ट हो गए हैं। अब उन लोगों को नया फार्म नहीं भरना, जो भरा है उसी में सिलेक्शन होना है। पैसा भी नहीं लगेगा? पैसा भी नहीं लगेगा, कहीं दौड़ना भी नहीं है और उम्र में भी हम लोग उनको छूट देंगे। तो ये भी केवल आश्वासन है या फिर पूरा कुछ करेंगे? पूरा 100% सरकार जो कहती है करती है। सरकार सदन से लेकर सड़क तक घिर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी? जाएगी ना जाएगी, हम लोग स्थानीय स्तर पर उसको निकालेंगे। यहाँ पर छात्र संतुष्ट घर जा रहे हैं, वो लोग सब घर जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद सत्यानंद भोक्ता जी। और साथ ही मैं छात्रों के नेता से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या समझाया गया तमाम लोगों के माध्यम से, क्या बातें हो पाई और साथ ही कितने संतुष्ट हुए छात्र। इस वक्त भी तमाम छात्र छात्रों से यही कहा गया कि 3 महीने के भीतर नई नियुक्ति निकलेगी। साथ ही कई ऐसी बातों का जिक्र हुआ जो संभवतः यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ बातें हुई। मनोज जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्या कुछ संतुष्टि हुई, क्या कुछ बातें हुई? हम लोग 4 बिंदु जो है हम लोग सुझाव दिए कि हम लोगों का नियोजन नीति 3 महीने में क्लियर हो जाना चाहिए। 6 महीना के हुआ जो है हमारा परीक्षा हो जाना चाहिए, हमारी नियुक्ति हो जानी चाहिए और किसी भी प्रकार का जो है हम लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए। इन्होंने मान गया है, अब बाकी क्या होगा मालूम नहीं। बिल्कुल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या जो मांग पत्र था, वो मांग पत्र जिसको पढ़ा गया, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं क्या कुछ था मांग पत्र में, क्या कुछ बातें हो पाई। बिल्कुल सर, मांग पत्र को हमने सर के सामने रखा, तमाम डेलीगेट्स के सामने, तमाम जो प्रतिनिधि मंडल बनाई गई थी उनके सामने मांग पत्र को रखा गया है और उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार किया है कि हम आपकी मांग को हर संभव पूरा करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री तो सिर्फ आपकी बात को संदेश वाहक के रूप में नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि आपकी मांगों को हर संभव पूरा किया जाए। तो क्या माना जाए, अब आप लोग संतुष्ट हैं, घर वापस लौट रहे हैं? हाँ सर, घर तो वापस लौट गए सर, लेकिन हम लोग को कोई डेडलाइन नहीं दिया गया अब तक से। अच्छा, तो फिर आगे क्या रणनीति आपकी? अब देखते सर, हम लोग वेट करते हैं सदन तक से। अभी मुख्यमंत्री का सदन चल रहा है तो कार्यस्थगन के बाद शायद इस पर चर्चा होगी, उसके बाद बात से क्या किया जाएगा। कुल मिलाकर संतुष्टि है। तमाम छात्र छात्रा इस वक्त भी आंदोलन कर रहे थे और बातें हुई। सुदीप कुमार सोनू थे, तमाम लोग थे और ये अब कहा गया कि अब ये तमाम लोग देखेंगे हमारे सहयोगी। बिल्कुल देवाशीष दिखाने की देखेंगे छात्र नेता जो कि आंदोलन कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से आप लोग शांतिपूर्वक सुनिएगा। हाँ, आप लोग पूरी बात को शांतिपूर्वक से सुनिएगा।
अब आवाज क्लियर आ रही होगी मेरे हिसाब से। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जितने भी मंत्रीगण और विधायकगण आए हुए थे, सभी मांगों से, जो हमारी मांगे हैं, सभी मांगों से सहमत है। और सरकार, सुदीप दादा ने साफ साफ कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। मैंने इसीलिए कहा था कि आप लोग यूनाइट रहिए, सरकार आपकी है, आपकी बात जरूर सुनेगी। और आप लोगों ने जो एकता का परिचय दिया है वो बहुत ही शानदार रहा। उसके साथ ही जो नियोजन नीति की बात हुई और उसके अलावा 5 वर्ष का उम्र सीमा का छूट, जितनी भी वैकेंसीज है, चाहे वो जेपीएससी, जेएसएससी, उन्होंने 3 साल का तो सहमति दे दिया है। लेकिन मैंने समझाया कि चूंकि वैकेंसी 2017 में लास्ट दरोगा का वैकेंसी आया था, तो इस हिसाब से 5 साल उम्र सीमा में छूट मिलना चाहिए। और लगभग दीपिका पांडे मैम ने कहा है कि लगभग उस पर भी सहमति बन जाएगी। तो अब जो है, जो भी आपकी डिमांड्स थी, सरकार ने लगभग सभी डिमांड्स को, सुदीप सोनू दादा आए थे और जिन्होंने सारे डिमांड्स को माना है। और उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उन्हें सदन से निर्देशित करके भेजा है यहाँ पे। तो ये आप सबों की बहुत बड़ी जीत है। और आगे भी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सभी लोग यूनाइट रहे। और मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे साथी जो देवेंद्र नाथ महतो जी, जिन्हें डिटेन करके रखा गया है, आप उनसे जो करना होगा करना। सारी मांगे लगभग पूरी हो चुकी है। तो आप लोग अब शांतिपूर्वक जो है अपने अपने घर एक जश्न मनाते हुए आराम से, और आप लोगों ने जो गांधीवादी तरीके से आज जो ये परिचय दिया है, इसके लिए आप सभी लोग, सभी शिक्षक, सभी छात्र नेता, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घर जाने की अपील किया है। तमाम छात्रों को कहा गया कि वो लोग घर चले जाएं, मांगे मान ली गई, अपने अपने घर की ओर चली जाएं, ऐसा अनाउंसमेंट लगातार हो रहा है। तो यह मानकर चला जाना चाहिए, यह मान लिया जाना चाहिए कि जो छात्रों का आंदोलन था वो लगभग अब समाप्त हो गया, संपन्न हो गया। अनाउंसमेंट किया गया छात्र नेता के माध्यम से कि अपने अपने घर चले जाए। तो ये पूरी तरह से देखेंगे, विनिंग का साइन भी तमाम छात्र छात्राएं दिखा रहे हैं कि तो कि पूरी तरह से खुश है आप लोग। देखिए, तो तमाम लोग खुश हैं और अब ये लोग अपने अपने घर जाएंगे। इनकी जो 4 मुख्य मांगे थी, पहली मांगे कि नियोजन नीति जो रद्द हुई है, उसे लेकर सरकार अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ना जाए। उसके बाद कहा गया कि 15 दिनों के भीतर नया नियोजन नीति बनाई जाए। सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि 15 दिन तो नहीं, लेकिन 2 माह के अंदर नई नियोजन नीति बन जाएगी। जेएसएससी, जेपीएससी में नौकरी को लेकर 5 वर्षों का रिलैक्सेशन देने की बात कही गई, वो मांगे भी मान ली गई। और साथ ही अंतिम मांग की तमाम पदों पर जो रिक्तियां हैं उसे भरा जाए। तो इस प्रकार से छात्रों का आंदोलन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने आए सुदीप कुमार सोनू, गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, विनोद सिंह बगोदर से भाकपा माले के विधायक, लंबोदर महतो आजसू के विधायक, सत्यानंद भोक्ता चतरा से आरजेडी के विधायक और राज्य में श्रम मंत्री और साथ ही दीपिका पांडे महागामा से कांग्रेस की विधायक। तो इन तमाम लोगों की पहल पर ये आंदोलन अब लगभग संपन्न हो गया, समाप्त हो गया। ओवर टू स्टूडियो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।